पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। दोषियों को 10 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गड़बड़ी और इरेगुलरिटीज से सख्ती से निपटने के लिए 6 फरवरी 2024 को लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लोकसभा में पास हो गया है। लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को खारिज करने के बाद इस बिल को पारित किया है। चलिए जानते हैं इस बिल में क्या प्रावधान है और पेपर लीक को रोकने के लिए क्या नियम होंगे। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक क्या है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन स्टेट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में मसौदा कानून पेश किया, जिसमें परीक्षा पत्र लीक करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए कम से कम 3 से 5 साल की जेल का प्रस्ताव है, जो 5 साल तक बढ़ जाएगी। वहीं संगठित सिंडिकेट के मामलों में 10 साल की जेल का प्रावधान है। मसौदा कानून का मकसद संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे और मेडिकल इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन सहित अलग अलग सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है। विधेयक में सेवा प्रदाता कंपनियों की परीक्षाओं में कोई अनियमितता पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। दोषी पाए जाने पर ऐसी फर्म को 4 साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने से बैन कर दिया जाएगा। मसौदा कानून में सुझाव दिया गया है कि पेपर लीक की जांच पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने की शक्ति रखेगी। बिल के तहत 20 अपराधों और अनफेयर मीन्स की पहचान की गई है, जिसमें किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को शॉर्टलिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिए डमी कैंडिडेट बैठाने, आंसर शीट में हेरफेर और दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन के दौरान साफ किया था कि सरकार परीक्षाओं में अनियमितताओं के संबंध में युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इसलिए ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया गया है। बिल में सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी भी बनाए जाने की बात कही गई है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सुरक्षित करने, फुल प्रूफ आईटी सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू करने और बुनियादी ढांचे के लिए नेशनल स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगी। हालांकि बिल कैंडिडेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें कहा गया है कि वे इसके प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक नियमों के दायरे में रहेंगे।